ॐ प्रजापतेन त्वदितः नेन्यो विश्वाजाता निपादिता बभूव यत्कामास्तेजोः मस्तन्नोः अस्तु वयं शाम्पतयो रयिणाम्। आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो आर्यवीर दर्शन पर आज का विषय रहेगा कि आर्यव्रत भूमंडल हम पराधीन क्यों हुए, इस पर चिंतन मनन और कारण जाने। तो आज का विषय यह रहेगा हम गुलाम क्यों रहे। देखिए, इस सृष्टि को बने 1,96 करोड़ और 96 करोड़ हो 1,96 करोड़ हो 53 लाख हो और 53,125 वर्ष में। मैं गणना भूल गया तो सृष्टि के आदि में जब परमपिता परमात्मा ने, ये गणना में कुछ थोड़ा बहुत लग रहा मुझे भूल हो गई है, तो चलिए मैं अनादिकाल से लेकर चलता हूँ। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी तो उस समय एक तो मनुष्यों की दो ही समुदाय, तो दो विचारधारा के थे, एक आर्य और एक अनार्य। जो वेदों को पढ़ते, यज्ञ हवन करते, संध्या करते और वे आर्य थे, और जो इन कर्मों से अलग थे, जिनकी राक्षस प्रवृत्तियाँ थी, अंडे मांस खाना, शराब पीना, चोरी जारी करना, वे अनार्य थे। अब उसमें गिन लो आप, चाहे मूर्ख कह लो और समझदार लोगों कह लो, यही तो दो आएंगे विषय। तो उस परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो सबसे पहले वेद का ज्ञान दिया, क्योंकि ये मनुष्य सृष्टि पे चले कैसे रहेगा। तो ऋषियों की आत्माओं में ज्ञान दिया था और वो वेद का ज्ञान था। जब तक ये वेद का ज्ञान निरंतर चलता रहा तब तक तो सृष्टि में सुख शांति भी रही, कोई विघ्न बाधा नहीं हुई। अगर हम राम के काल को याद करें तो 1,81,00,000 और 49,070 वर्ष में राम के समय को, तो तब तक हम राम का इतिहास देखें तो भी बहुत कुछ शांति थी। और दो प्रकार के मस्त तो मैं पहले ही बता दिया, सृष्टि के अनादिकाल में भी थे। तो राम के समय में भी दो प्रकार के थे, ऐसा नहीं है। उसके पश्चात चलते चलाते और महाभारत काल का युद्ध हुआ। एक ही परिवार तो था और उसमें भयंकर युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। प्रकृति के प्रति इतना मोह प्रेम हो गया राज्य के प्रति कि एक परिवार कह रहा हमें 5 गांव ही दे दो, वो कह रहा मैं सुई के नौ के बराबर ना दूंगा। तो युद्ध हुआ, युद्ध का हाल सभी जानते हैं, करोड़ों लोग मारे गए। उसके पश्चात फिर वैमनस्यता फैल गई। ऋषि दयानंद कहते हैं 1000 वर्ष पहले महाभारत काल से निरंतर वेदों की विचारधारा में अंतर आ रहा था। और जब ये महाभारत काल का युद्ध हुआ, देखिए वैसे तो मैं सारी सृष्टि के मनुष्यों में कोई फर्क नहीं मानता, लेकिन फर्क है तो हमारी विचारधारा का, कर्म का, और तो कोई है ना। हमारी शरीर सबके ऐसे हैं, काले भूरे 2 रंग हैं, और क्या। तो महाभारत काल के बाद में जब मनुष्यों में वैमनस्यता बढ़ गई, जगह जगह जो, और बहुत जैसे अब ये अरब देश हमारा ईरान इराक है, कभी ये यादवों के देश थे और यादवों से मुसलमानों के देश बन गए, क्योंकि ये आपस में लड़ पड़े।
तो मैं बताना चाहता हूँ इस प्रकार ये यहाँ विघ्न बढ़ते चले गए। तब महाभारत काल का युद्ध हुआ। उसके बाद में पुराण पुस्तक बना जिसमें कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ गपोड़े भी हैं। उसके बाद में भागवत बना। इसी प्रकार का भागवत हमारे महापुरुषों पे, उसमें भी उन्होंने भी लांछ लगाए, क्योंकि लांछ लगा करके उनकी आकृति बदल करके और तरह तरह की विचारधारा जोड़ करके उनकी पूजा पाठ चल गई। और क्या है, उसके बाद में जो ये मूर्ति पूजा है जैन मत से चली है। इसको लगभग 3500 वर्ष में ऋषि दयानंद कहते हैं। तो 3500 वर्ष में इसके पश्चात में एक ईसाई मत संगठन बन गया, जिसको जो है लगभग 2025 वर्ष में। उसके बाद में संगठन बना मुसलमानों का। मुस्लिम संगठन को भी 1450 वर्ष लगभग हैं। उसके बाद में सिख संगठन भी बना। तो एक दूसरे के विपरीत में बनते चले गए, कहीं अपनी रक्षा के लिए, कहीं दूसरों पे अत्याचार करने के लिए। यही तो हुआ। उसके पश्चात 1000 वर्ष और ये मतलब हिंदू मत चला। हिंदू नाम नहीं है कहीं इतिहासों में। राम के आगे हिंदू नाम नहीं है, कृष्ण के आगे हिंदू नाम नहीं है, और हनुमान जी के आगे हनुमान हिंदू नहीं है। इसलिए विचार करो, मनुष्य तरह तरह के अलग अलग समुदाय में बढ़ता चला गया। ये जो प्रकृति है ना, ये भी अपनी तरफ खींचती है, तो आदमी के मन कर्म स्वभाव को बदल देती है। यही तो हुआ युद्ध का कारण। तो फिर मूर्ति पूजा के आलस्य में और पुजारियों के बंधन में राजा लोग भी आ गए। देखिए, वैसे कारण तो दो का है कि जो राजा क्षत्रिय था ना, उसने राज्य को ठीक नहीं संभाला और भोग विलास में रहा। अनेकों कई पत्नियां रहीं। फिर जो ब्राह्मण था, जिसने वेद पढ़ के उपदेश देना था, उसने केवल पूजा पाठ तक ही रखा, वेदों को पढ़ाना न राजाओं को पढ़ाया। ये सारा हमारा पराधीनता का कारण रहा है। तो बहुत अच्छा किसी कवि में ने लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। जो करेगा भगवान करेगा, जैसा होगा वैसा होगा। अरे कर्म का फल मिलता है इस संसार में, और कर्म ही इस आत्मा का सहायक है, और उल्टे कर्म इसको और पतन की तरफ ले जाते हैं। दो ही तो हैं कारण। तो मैं इस पे आज एक चर्चा रखूंगा कि हम गुलाम क्यों हुए, ठीक है ना। तो ये सब प्रकार की मान्यताएं और निष्कृतावाद के फोड़े के ही जहर से पैदा जहरीली फुंसियाँ थी। इस एकमतवाद का एक और भी और दुष्परिणाम हुआ कि अच्छे व्यक्ति पर्याय धार्मिक होते हैं और धर्म के नाम पर निष्कृतावाद की और बूटी पीकर भी और अब समाज से कटकर अलग अलग जा बैठे। तो समाज निकम्मे और दुष्ट स्वभाव जनों से भर गया। इतना ही नहीं, मैं तो ये देखता हूँ, जब भारतवर्ष गुलाम था, आज़ादी के लिए जो हमारे वीरों ने बलिदान किया था, 30% आर्य लोग थे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इस आज़ादी के लिए भी कहीं कहीं इतिहास आता है कि 30 लाख लोगों ने बलिदान दिया था। और जब सत्ता आज़ाद हो गए, तो जो धार्मिक लोग थे, जिन्हें स्वार्थ नहीं था कि हमें सत्ता का नहीं चाहिए, हमने राज्य को स्वतंत्र कर दिया देश को, और जब सत्ता आई तो जिनके घर से कोई शहीद हुआ ना, और कभी कोई आज़ादी का काम नहीं किया, उन ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। तो उन्होंने फिर, जैसे कहते ना, एक विद्वान है स्वामी भीष्म जी कहते हैं, इंजन तो है नया परंतु पुर्जा वही पुराने हैं।
इनका तो 50-60 वर्ष पुराना वो है, आज़ादी के बाद का है ये शब्द, वो भजनों में दिया है। तो ये यही हुआ कि जो घटिया लोग थे उनके हाथ में राजनीति आई, जो देश को जो बटे बटाए को और हिस्सा दिए हुए को और फिर इसमें पतन करके फिर टुकड़े करे जा रहे हैं। तो इसलिए हे भारतवासियों, तुम सोचो, देखिए जैसे ये घर है मेरा, अब अगर कहीं घर को नुकसान होगा तो ये दर्द होगा। अगर यही घर में 10 हिस्सेदार हों, कोई नहीं देखेगा घर कहाँ से खराब है। यही हालत जो भारतवर्ष की हुई, यहाँ एक विचार एक मत न होने के कारण, और इस देश में जो लूट खसोट बाद में भी हुई, पहले तो हुआ जो हुआ। आज मेरी इसी पे चर्चा रहेगी। तो देखिए, बौद्ध मत जब विदेश में फैला तो भारतीय बौद्ध और विदेशी बौद्धों को अन्य भारतीयता की अपेक्षा अधिक सगा और निकट का मानने लगे। आज के कम्युनिस्ट की भांति भारत की राष्ट्रता में उनकी आस्था निशेष हो गई। उन्हें भारत से कोई मतलब नहीं था। तो इसका ऐतिहासिक प्रमाण हमें मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण के प्रसंग में मिलता है, जबकि भारतीय बौद्धों ने कासिम को मार्ग दिया था और जगह जगह स्वागत किया था बौद्धों ने। तो ये हमारा एक तरह पराधीनता का कर्म था। कई प्रसंगों में तो भारतीय प्रजा के और खून से अपने पवित्र हाथों को रंगकर राष्ट्रीय धर्म को कलंकित किया। अंतर्राष्ट्रीयता का व्यामोह पर्याय ऐसा ही होता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट इसकी ताजी मिसाल है। तो इस प्रकार से हम गुलाम होते चले गए। हमने जो इसी देश के अंदर गद्दार थे, जो विदेशियों का स्वागत करते थे, तो इसलिए ये देश में जो गुलामी आई, चाहे महाभारत काल का देख लो, तो इस तरह जो विदेशी लोग थे और उन्होंने गद्दारियाँ की। तो इसलिए तो एक महात्मा जी बच्चों को इतिहास बता रहे, कहते हैं महात्मा बुद्ध ने ऊंच नीच जाति पाति यज्ञों में हिंसा के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया और यह बड़ी उत्तम बात थी। किंतु जब धर्म ध्वजियां ने ईश्वर और वेद का नाम लेकर अपने पाखंड का समर्थन करना चाहा, तो चिकित्सा शास्त्र वेद के अध्येता न होने के कारण महात्मा बुद्ध ने ईश्वर वेद और यज्ञों का भी और हवा दबा दिया और विरोध किया। और उनके शिष्य तो पूरी तरह अनिश्वरवादी हो गए। नतीजा यह हुआ कि ईश्वर की जगह बुद्ध महावीर की पूजा आरंभ हो गई। मूर्ति का पर्याप्त बुद्ध शब्द और बुद्ध का ही अभंश है, जो यह बताता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ बुद्ध की मूर्ति पूजा से हुआ। सबसे पहले प्रारंभ मूर्ति पूजा बुद्ध की पूजने से हुआ। तो फिर इसके महात्मा ने ईमानदारी से राष्ट्र और शरीर की चिकित्सा की थी, किंतु यह रोग के बाहर लक्षण की चिकित्सा थी, मूल रोग की नहीं थी। जो अंदर का रोग था उसकी नहीं थी। फल यह हुआ कि बाहर लक्षण तो दवा पर नए नए महारोग फूट पड़े। मूर्ति पूजा एक ऐसा ही महारोग है जिसने राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति को चूस डाला। तो ये मूर्ति पूजा का ही परिणाम है सारा, जो हम गुलाम हुए और उसी के कारण यह सब व्यवस्था बिगड़ी।
यहाँ भक्तों इस निष्कृतावाद और मूर्ति पूजा के मिले जुले परिणामों के संबंध में मुझे इतिहास की घटना याद आ रही है। तो इतिहास की घटना सुनिए आप। महाराज जी क्या कह रहे हैं? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 200 घुड़सवारों के साथ और उदंतपुरी पर चढ़ आया और वहाँ के राजा गोविंद पाल के पास सेना के बदले और भिक्षुकों का दल था। केवल मूर्ति पूजा कपड़े रंगे हुए लोग थे, सेना नहीं थी। किले के तो दल था, किले के बदले बिहार अधिक आबाद थे और मुंडित शीश पीत वस्त्र और आसीन की मुद्रा में भिक्षुक और खिलजी की मदद फौज को रोकने के लिए द्वार पर आ गए। तो देखिए वो विदेशियों का स्वागत कर रहे थे। जब द्वार पर आ गए तो सिपह सालार और इब्राहिम ने उन्हें देखा। बुत की पूजा करने वाले फकीरों को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा कि ये तो सारे ये जो है राजा का घर है या ये मूर्ति पूजकों का वो है। तो सारे भक्त लोग थे जो पीले कपड़े पहन करके और सारे साधु के वेश में थे। सेना तो थी नहीं। जब उसने खिलजी ने देखा तो इस पर हंस पड़ा। यह किला नहीं बुत खाना है। बुत खाना मूर्ति पूजक है। तो यही दौलत की, यहाँ दौलत की कमी नहीं होगी। और यह सोचता हुआ आगे बढ़ा। भिक्षुकों ने विनती की, वह गरज पड़ा, मेरी राह मत रोको, नहीं तो नतीजा बुरा होगा। जितने वो भिक्षुक थे बौद्ध धर्म के, वो रोकना चाहे, उन्होंने धमका दिया उसे। जब वहाँ इस प्रकार देखा खिलजी ने कि यह वास्तव में बहुत खजाना होगा, ऐसे सोच करके शस्त्र तो था ही ना, सब तिलक छापे वाले थे। भक्तों कैसा दर्दनाक दृश्य था वह, जब भिक्षुकों के पीले वस्त्र दिखाकर भीतर ने जाने की प्रार्थना की। वो यही तो है कि भीतर पीले वस्त्र दिखा करके कि हम भक्त हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं, अंदर मत जाओ, यही तो था। उससे कौन रुकेगा? तो उसने तलवार दिखाकर हट जाने को कहा। फिर शांत मुद्रा में खड़े थे और उनकी ढिठाई पर वह बिगड़ गया। तो तलवारों से छप छप की आवाज आई। एक नए भिक्षुक ने एक और घुड़सवार को धक्का देकर गिरा दिया। इब्राहिम की आंखों से और आग बरसने लगी। तो इससे इशारे भर की देर थी, भिक्षुकों के शीश तलवारों की धार से और टकराने लगे। खून की धारा बह चली। तो पंचानन का पानी लाल हो गया और अवलोकन के तो स्वर बुद्ध तथा महास्तवीर खंड खंड हो गया और बिहार के प्रांगण में पड़े थे। तो ये हमारी पराधीनता, हमारे देश लुटने का कारण मूर्ति पूजा है कि हम मूर्ति पूजा करें या उसके हम कुछ ना करें, निरुत्साही बैठ जाए, हम तो धर्मात्मा हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए पहले हमें दुश्मन की रक्षा के लिए शस्त्र भी सभी को रखना चाहिए, चाहे धार्मिक हैं। और अगर आप देखोगे ना तो मूर्तियाँ बना बना करके और इतने बेकार हो गए, आलसी और निकम्मे हो गए जो मूर्तियों से सब करवाना चाहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप इतिहास को देखें भाई। शायद राम से पहले शिव जी हुए और शिव जी पे क्या त्रिशूल था ना, और राम पे धनुष बाण था, हनुमान जी पे गदा थी, श्री कृष्ण पे धनुष बाण था, और जो परशुराम हुए उन पे फरसा था। कौन ऐसा है ऋषि मुनि जिन पे शस्त्र नहीं था? आत्मरक्षा के लिए शस्त्र होना चाहिए। तो ये तो हमारे पहले ही पूर्वजों ने हमें दे रखा है कि आप आत्मरक्षा के लिए आप ये शस्त्र रख सकते हैं।
जो राम के भक्त हैं खूब वो रखें, शस्त्र रखें, कौन मने करता है। हनुमान जी पे गदा थी, श्री कृष्ण पे सुदर्शन चक्र था जो उसको घुमाते ही बहुत विनाश करता था। तो क्या ऐसे इन मूर्तियों की पूजा करने से नहीं होगा कुछ भी। तुम श्री कृष्ण की पूजा करो, श्री कृष्ण शस्त्रधारी थे, हमारी रक्षा करें। अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण को ढूंढना चाहते हो तो गीता को पढ़ो। अब आप राम की मूर्ति के आगे सिर झुका करके राम तुम्हारी रक्षा करें। अरे तुम तो जा रहे दूसरे मार्ग पे, राम तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे। इसलिए विचार करो। राम पे धनुष बाण शस्त्र थे तो आप शस्त्र रखें। मैं कई बार पहले 2 साल पहले जब मैं समाचार देखता हूँ कि मंदिरों को पुजारियों को मार के दुष्ट लोग जा रहे थे, मर रहे थे पुजारी। तब मैंने वीडियो में बताया, अरे तुम मरने ही लायक हो, तुम खा खा के मोटे हो रहे हो और कर्म तुम कुछ करते नहीं। लेकिन जो मंदिरों में मैं कई बार कह चुका हूँ, पढ़े लिखे विद्वान होने चाहिए, शास्त्रों के विद्वान होने चाहिए और मंदिरों में रामायण होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक जो मनुष्य है वो राम बने। किसकी ताकत है कि जो शत्रु हमारा आक्रमण कर जाए। ये तुम निकम्मे हो गए, तुम जो है आलसी बन गए। तुम्हारी तो रक्षा मूर्तियां कर दें, तुम्हारी रक्षा राम करेंगे, तुम्हारी रक्षा कृष्ण करेंगे, हनुमान करेंगे, शिव करेंगे, तुम किसी काम के नहीं हो। तो इसलिए विचार करो, ये मूर्ति पूजा छोड़ो। और मैंने तो जब 2024 22 जनवरी को राम की मूर्ति पधारी जा रही थी, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया देख करके। मगर जितने सारे विश्व के मंदिर में, विश्व की कह रहा हूँ, भारत की बात नहीं कह रहा हूँ, विश्व के मंदिर हैं जहाँ हमारे, और जहाँ अनेक अनेक मूर्तियाँ हैं, उनमें एक राम की मूर्ति रख दो। राम की मूर्ति हो, चारों वेद हों, महर्षि दयानंद के ग्रंथ हों और ये रामायण हो इत्यादि महापुरुषों के ग्रंथ हों, विद्वान बैठे और उनकी जो है कथाएं होनी चाहिए। ये सारे जितने गपोड़े ग्रंथ हैं सब हटा दिए जाएं और तब देखने वाला विश्व में ही राज हो जाएगा तुम्हारा। शासक वर्ग सुधरे और प्रजा वर्ग भी सुधरे। तो फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं संसार में किसी का विरोधी भी नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो अन्याय अत्याचारी हैं और सज्जन लोगों का नुकसान कर रहे हैं और कहीं उन्होंने संगठन बना रखा, उनका विरोधी हूँ मैं। तो उनका विरोध यही तो है, लेकिन कोई किसी का विरोधी नहीं है। किसी मत में चले जाओ, मुसलमान में, ईसाई में, सब में, लेकिन विरोध है तो इन दुष्ट राक्षसों का ही तो है। तो मैं बताना चाहता हूँ भक्तों, कैसा दर्दनाक हृदय था जब भिक्षुकों ने पीले वस्त्र दिखाकर और भीतर जाने से रोका। तो उस समय जो भिक्षुक थी उनको जो बहुत सारे को मारा तलवार से, कई तो कहते हैं एक दिन में ही 2000 का सर काट दिया। तो किसका कारण हुआ? मूर्ति पूजा, अज्ञानता, आलस्य, अंधविश्वास। इसलिए ये आर्य ही एक ऐसे हैं जो अंधविश्वासी नहीं होते। और इस समय तो मैं आर्यों को भी चेतावनी देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्ग दिखाओ, धर्म का मार्ग दिखाओ, धर्म का रास्ता दिखाओ। देश का पतन हो रहा है, इसका उद्धार कैसे हो। प्रत्येक आर्य को जो अपना प्रवचन देना चाहिए, कहना चाहिए और कर्म में बिल्कुल निष्ठावान होना चाहिए। फिर वो कहने लगी, महात्मा जी शिष्यों से, मूर्ति पूजा के दुष्परिणामों से व्यक्ति एक जिज्ञासु ने उठकर पूछा, तो महात्मा जी क्या मूर्ति पूजा वास्तव में इतनी खराब चीज है? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, वतस यदि कोई यह पूछे कि भारत की पराधीनता और अधपतन दोनों का केवल एक ही कारण बताओ, तो उत्तर होगा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा ने ही सारा सत्यानाश किया हमारा। वैदिक संस्कृति का आर्यव्रत देश था, ये सारी दुनिया में हमारा राज्य होता था, सबसे धनाढ्य था, गुरु देश था। तो ये किसने पतन किया? केवल मूर्ति पूजा ने। तो देखिए, और अधपतन किया, कारण बताओ। तो उत्तर, मूर्ति पूजा यह एक ऐसी ठगनी, एक ऐसी गणिका है जो ईश्वर उपासक को जीवन भर
अपने मोह जाल में फंसाए रखकर और सत्य दर्शन से वंचित किए रखती है। जो मूर्ति पूजक हैं, कोई मुझे बता दे कि ईश्वर के दर्शन हुए क्या? कोई भी बता दे संसार का लोग। जो ईश्वर का दर्शन करेगा वो मूर्ति नहीं पूजेगा, और जो मूर्ति में रात दिन आस्था रहेगा वो ईश्वर को जान ही नहीं सकता। दर्शन तो दर्शन, इसलिए विचार करो। तो देखिए, आप एक बात तो कह सकते हैं कि परमात्मा जब कण कण में व्यापक है तो भगवान मूर्ति में भी है। ये तो मैं भी मान लूंगा, जब कण कण में मूर्ति भगवान है। लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। इस संसार के लोगों, तुम सोचो, अपनी बुद्धि को जरा काम में लाओ। वैसी भेड़ के पीछे भेड़ जो अगर अगली भेड़ कुएं में गिर रही है तो सारी भेड़ के पीछे कुएं में गिर रही हैं। फिर कब तुम सुधरोगे? जब ये जो कुछ थोड़ा बचा संस्कृति बची है, जब ये समाप्त हो जाए तब सुधर जाना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अधपतन दोनों का एक ही उत्तर होगा, मूर्ति पूजा। ऐसी ठगनी एक ऐसी गणिका है जो ईश्वर उपासना को जीवन भर अपने मोह जाल में फंसाए रखकर सत्य दर्शन से वंचित किए रखती है। तो इसलिए अवतारवाद, अंधविश्वास और अंधी श्रद्धा, गुरुडम, रूढ़िवाद, मिथ्या महात्म्य और तो मंत्र और तंत्रवाद, फलित ज्योतिष आदि इसी महारोग के ही उपलक्षण हैं। तो महात्मा जी की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बोले, तुम लोगों को स्कूल में जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसी का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। तो आप में से कोई यह बताएगा कि हमारे देश पर सर्वप्रथम किस मुसलमान ने आक्रमण किया था? तो एक युवक ने उत्तर दिया कि हमने अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो पढ़ा है उसके अनुसार सन 1712 ईस्वी में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने और सिंध के राजा दाहर पर पहला आक्रमण किया था। और महात्मा जी बोले, वतस इससे आगे की कहानी भी यदि तुम्हें याद है तो सुनाओ। तो एक युवक बोला कि हाँ महात्मा जी, मुझे याद है कासिम के सैनिकों की संख्या 6000 थी। राजा ताहर ने 30,000 सैनिकों सहित और कासिम का सामना किया। एक तरफ 6000 और एक तरफ 30,000, लेकिन पतन और राजा का सर काटा गया केवल मूर्ति अंधविश्वास के कारण, मुख दिखाने के कारण। तो 8 दिन तक घोर युद्ध रहा। कासिम भागने की तैयारी ही कर रहा था कि लोभ से पराभूत एक ब्राह्मण उससे जा मिला और उससे बताया कि यह मंदिर का झंडा गिरा दो। तो देखिए, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को नीच कहना चाहिए, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। या ये पंडित पुजारी हैं जो मुहूर्त देखते हैं, केवल धन के लोग हैं। जो वेदों का विद्वान ब्राह्मण होगा वो रक्षा करेगा राष्ट्र की भी, राजा की भी, प्रजा की भी, सभी की। वो अन्याय अत्याचार नहीं करेगा। ये ब्राह्मण नहीं था, तो इसलिए नहीं था। अब जाए हिंदू सेना भाग जाएगी तो वहाँ झंडा जो गिरा दिया, झुका दिया गया, और फिर ये विचार किसी से झुकवा दिया लोभ लालच में कि सेना भाग जाएगी राजा दाहर की, क्योंकि उनके विश्वास के अनुसार झंडा गिरने पर उनकी विजय असंभव है। देखिए, कपड़े का ही झंडा तो है, वह बांस में बंधा हुआ है, नीचे झुका लो, खड़ा करा लो, इससे जो है सेना पे क्या प्रभाव पड़ रहा। लेकिन मूर्खता नहीं थी तो और क्या था जो आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तो झंडा गिरने पर उसकी विजय असंभव है, विजय नहीं होगी। फिर क्या था, झंडे को किसी प्रकार
गिरा दिया गया। झंडा गिरते ही समस्त सेना भागने लगी। जब सेना भागने लगी, राजा दाहर घायल होकर गिर गया और उसका सिर काट कर एक भाले पर लगाकर दिखाया गया, और जिसे देखकर वही समस्त सेना भाग खड़ी हुई। मंदिर विध्वंस कर दिया गया। तो देखिए कासिम को और लूट में कितना सामान मिला, कितना सोना मिला, मैं आज वो बताना चाहता हूँ। कासिम को लूट में 40 देग सोने की मिली, जिसमें 17,200 मन सोना पाया। सोमनाथ के मंदिर की घटना है। सोमनाथ के मंदिर में 40 देगों में और 17,200 मन सोना। वो तो 17,200 मन कमरे समझो, देख कहाँ है। तो इसलिए भरा पाया। उसके अतिरिक्त और 6,009 ठोस मूर्ति सोने की थी, और जिसमें सबसे बड़ी मूर्ति का तोल 30 मन का था। एक मूर्ति 30 मन की और 6,009 मूर्तियां थी। कितना हो गया? ये भी बहुत बैठेगा। तो इसलिए और मन था हीरा, पन्ना, मोतीलाल माणिक्य इतने थे, जिन्हें कई ऊंटों पर और लादा गया। जिस ब्राह्मण और सेनापतियों ने राजा दाहर से विरोध किया, कासिम ने उन्हें भी कत्ल कर दिया। जो वे थे ना, दलाल थे, गद्दार थे, उनको भी जो है कत्ल कर दिया। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई हैं, मैं लोगों से सुनता हूँ। जैसे कि जब 1947 में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी, जैसे कोई मेरा मित्र है या मैं का मित्र तो होते ही हैं सभी के, आज भी मित्र हैं। तो वो जो मुस्लिम एक मित्र था उसका, उसने लड़ाई के समय में अपने घर में छिपा लिया उसे, उसकी जान बचाई। जब थोड़ा लड़ाई शांत हुई तो उसे छोड़ने के लिए जब उसके घर पे गया तो उसको वापिस न आया। ये है गद्दारों की निशानी। सावधान रहो, देश को बचाना है तो अपने इतिहासों को पढ़ो। गद्दारों से सावधान रहो। गद्दार सभी में, मैं ये नहीं कहता। तो इसलिए सबको गद्दारों से सावधान रह करके अपने देश की सुरक्षा करनी है। जिन्हें कई ऊंटों से भर के ले जाया गया, सेनापतियों ने राजा दाहर से विरोध किया और कासिम ने उन्हें भी कत्ल करवा दिया। और इतना ही नहीं, तो बतस तुमने मूर्ति पूजा जन्य अंधविश्वास का दुष्परिणाम देख लिया कि किस प्रकार हमने जीती हुई बाजी को शर्मनाक कर द्वार में बदल दिया। महात्मा जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि आगे कहना आरंभ किया, बतस यह तो वह है जो तुमने अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, पर इसी घटना का उल्लेख सबसे पहले इस्लामी इतिहास और चचनामा में और दूसरे प्रकार से किया है। इस इतिहास का कहना है कि कासिम का स्थान स्थान पर और बोतों ने स्वागत किया और उसे प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं पहुंचाई। कौन थे गद्दार? अपने ही तो थे ये, जो दुश्मन का भी स्वागत कर रहे हैं और देश लूट के ले जा रहा है। सिंध के एक व्यक्ति काका के संबंध में, जिसे इसने एक सुप्रसिद्ध बुद्धिमान और नीतिज्ञ बताया है, लिखा है कि जब कुछ प्रतिष्ठित जाट समंत और इसके पास गए और पूछा कि यदि इसका परामर्श हो तो कासिम की सेना पर रात को छापा मारा जाए। इस करे कि लेकिन यहाँ तो जो सबसे बड़ा जहर था वो जातिवाद का था, ऊंच नीच का था। इस ऊंच नीच ने तरह तरह के धर्म, मत, पंथ, पूजा और पद्धति ने ये सारा हमारा विनाश किया है। हे भारतीयों, अब तो तुम समझ जाओ, सारा तो तुम्हारा विनाश हो गया। जो कुछ बचा है या तो बचा लो हे भारतीयों। तो और पूछा कि यदि इसका
परामर्श हो तो कासिम की सेना पर रात को छापा मारा जाए। ये जाटों ने कहा। उसने उत्तर दिया कि यदि तुम ऐसा करते हो तो करो, किंतु सुनो, हमारे पंडितों योगियों ने और ज्योतिष द्वारा यह भविष्यवाणी की है कि हमारे देश को एक दिन मुसलमान ही विजय करेंगे, वही राज करेंगे। कितनी घटिया सोच थी। कोई आदमी तो अपनी प्राणों को लेकर प्राणों को बलिदान करने के लिए जा रहा है, और कहीं निकम्मे बहकाने वाले और बनते हैं अपने बहुत बड़े पंडित। ये पंडित नहीं है, मूर्खानंद थे ये, जो सारे देश का नाश किया। तो वो कह रहे हैं लोग इनकी बात नहीं मानते और हानि उठाते हैं, और तुम जानते हो कि वे सदा अपने निश्चय पर अटल रहते हैं। तो देखिए, बजाय मनोबल बढ़ाने के और उनका मनोबल तोड़ दिया। तो बताता हूँ, बुद्धों की पुस्तकों में भी यह भविष्यवाणी की गई है, और मेरा भी यही निश्चय है कि वास्तव में ऐसा ही होने वाला है। मतलब कि मुस्लिम राज करे। क्यों करेगा भाई मुस्लिम राज? तत्पश्चात यह काका मोहम्मद बिन कासिम के पास चला गया और जाट सामंतों के विचार से और उसे सचेत कर दिया। किसकी गद्दारी थी? ये जयचंद अपने में न होते। पूरे इतिहासों को देख लो महाभारत काल के बाद से, और ये जो जयचंद हुए ना, इन जयचंदों ने विनाश किया। और जयचंद आज भी कम ना। मैं तो कई बार जब चिंतन करता हूँ, देखता हूँ सारे राष्ट्र को, दुनिया को, हर उसमें जयचंद ही हैं। तो इन जयचंदों का अगर इलाज कर दिया जाए तो मैं कहूँ निश्चिंत होके कुछ बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। तो बिन कासिम के पास गया और जाट सामंतों के विचार से उसे सचेत किया। उसने अपनी धार्मिक पुस्तकों की भविष्यवाणी का भी और उससे वर्णन किया। कासिम ने उसका स्वागत किया और उसे अनेक बहुमूल्य पारितोषिक भेंट किए। इसी प्रकार राजा दाहर के बहुत से विरोधी सेना अध्यक्षों ने भी जाकर अधीनता स्वीकार कर ली। तो संभवतः यह काका वही देशद्रोही ब्राह्मण अथवा पुजारी था जिसका अन्य इतिहासकारों ने और कासिम से जा मिलने का और उल्लेख किया है। यह है मुसलमानों द्वारा भारत को पराधीन करने वाले और प्रथम युद्ध का संक्षिप्त विवरण। इसके फलस्वरूप और लगभग 1400 वर्ष व्यतीत होने पर और हमारे बंधन अब भी कहीं ढीले हुए हैं, और वह भी मुसलमानों द्वारा इस देश को और खंड बंड करने की और दुखद परिणाम के पश्चात हैं। तो देखिए मैंने ये थोड़ा सा पराधीनता पे इतिहास बताया है कि हम गुलाम क्यों हुए, हमारे कारण क्या हैं, हमारी वैदिक संस्कृति क्यों नष्ट हुई। मैं अभी सुबह देख रहा था भाई, एक लड़की की बहादुरी बड़े कमाल की है। फ़ोन में आया था, मैं जब खोला फ़ोन तो उसमें एक लड़की थी, और लड़की पढ़ने वाली थी कॉलेज में, और वो जा रही थी तो 4 मुस्लिम गुंडों ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ के और फिर उसके बाद बुरा भला करने के बाद और उसे जो है मार दिया गया। भाई मैं कहूँ कि उसकी छोटी बहन थी, उसकी बहन थी, खैर छोटी बड़ी बात नहीं, उसकी बहन थी, और उसने अपने रिवॉल्वर की गोली से 4 को मार दिया। मैं उस वीरांगना को मैं धन्यवाद देता हूँ। ऐसी प्रत्येक वीरांगना घर घर में हो। तो ये दुष्ट कितने हैं? दुष्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम इस भारतवर्ष की करोड़ों में जो संख्या है, इसमें जो नुकसान वाले ज़्यादा ना 10-5 हज़ार ही हैं, लेकिन इनको निपटा लिया जाए तो शांति में रहोगे। तो मैंने ये जो भारतवर्ष के परतंत्रता गुलामी के और हमारी क्या क्या भूलें रही हैं, उस पर मैंने आज जो है ये थोड़ा सा प्रकाश डाला है। तो ये हमें इतिहासों को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, इतिहासों को पढ़ के ही हम आगे अपनी भूलों को न स्वीकार करें
तो इस तरह हमें अपने जो जिस तरह हम वो 35 मिनट हुए हैं, अभी तो और चलें। तो मैं बता रहा, उपयुक्त उदाहरणों से सिद्ध है कि इस युद्ध में हमारी पराधीनता के कारण स्पष्ट रूप से है से दो हैं, और वह राजनीतिक न होकर नितांत धार्मिक और मानसिक है। पहला, हिंदुओं का यह विश्वास है कि मंदिर की मूर्ति एक चैतन्य देवी शक्ति है और हमारी जय और पराजय उसकी इच्छा पर निर्भर है। तो यदि अप्रसन्न है तो इसका सब प्रयत्न निष्फल है और झंडों का गिर जाना और उनकी अप्रसन्नता का सूचक है। तो दूसरा, अपने शासक और पौरुष पर विश्वास न रखकर ज्योतिषियों के हाथ अपने भाग्य को सौंप देना, और जिन भविष्यवाणियों का काका ने जो और स्वयं ही ज्योतिषी प्रतीत होता है उल्लेख किया है कि वह क्या है और कहीं की है, इसका तो कुछ पता ही नहीं, किंतु यह निर्विवाद है। इसमें भी विदेशी आक्रमणकारियों का अवश्य ही हाथ है, जो उस समय हिंदुओं के और अंधविश्वासों से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न करते थे। काका जैसे देशद्रोहियों का, और जहाँ बहुत्ववाद और परिणाम स्वरूप और इतना सांप्रदायिक विभिन्नता हो और मिल जाना तो कोई कठिन बात है नहीं। इस प्रकार का अंधविश्वास और आत्मसंयम तथा भीरुता मूर्ति पूजा का स्वाभाविक फल है। जो जाति जड़ मूर्तियों के भय से और थर थर कांपे, वह एक ईश्वर सर्वव्यापी निर्भीक जाति के सम्मुख कहीं तक ठहर नहीं सकता। तो इस प्रकार से भाई महात्मा जी गुरु शिष्यों की बातें हो रही थी। तो फिर महात्मा जी कहते जा रहे थे, हमारे इस दुर्भाग्य की कहानी कहीं समाप्त नहीं हो जाती। इस जड़ मूर्ति पूजा ने हमारी महान आर्य जाति को सर्वथा जड़, मूर्ख, भीरू और क्रूप मंडूक बना दिया, और जिसका दोहरा लाभ अरब शासकों ने उठाया। और मुल्तान के एक देव मंदिर के संबंध में और प्रसिद्ध अरबी यात्री लखबरूनी ने लिखा है कि मुसलमान का यह विशाल देश मंदिर नगर विजय होने पर भी सुरक्षित रखा गया। अरब वासियों ने मंदिर से आर्थिक और राजनीतिक दोनों लाभ उठाए। राजनीतिक यह कि जब कोई हिंदू राजा और मुल्तान पर आक्रमण करने की तैयारी करता तो अरब शासक यह धमकी देकर भयभीत कर देता कि यदि उसने यहाँ आक्रमण किया तो इस मंदिर का विध्वंस कर दिया जाएगा। तो यह सुनकर और अंधविश्वासी धर्मभीरू राजा रुक जाता। धार्मिक लाभ का यह समस्त भारत के लोग यहाँ की यात्रा को आते जाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे। जो अरब शासक थे, अरब शासक के राजकोष में ले जाया जाता था जो चढ़ावा था। और अरब यात्रियों का कहना है कि इस मंदिर में अतुल चांदी सोना था और 200 असरफियों का तो केवल अगर
ही यहाँ जलाने और अगरबत्ती जलाने अतुल सोना चांदी था। तो यहाँ जलाने को आता था पुजारी, स्वार्थरत थे और वह अपने व्यवसाय को और जलता हुआ देखकर देखना चाहते थे। राष्ट्र का अपार धन और कहीं जाता था इसकी उन्हें चिंता न थी। वह उसमें अपना भाग सुरक्षित रखना चाहते थे और यह मुसलमान शासकों से उन्हें मिल ही जाता था। तो क्या महात्मा जी हमारी राजनीतिक गुलामी के साथ ही इस आर्थिक दुरावस्था का कारण भी यही मूर्ति पूजा है? एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया। तो देखिए, मैं आज की जो वीडियो है, अगर हम इतिहासों को देखते हैं तो हमारा जो पतन का कारण रहा है वो मूर्ति पूजा रही है। देखिए, बहुत लोग पत्रा देखते हैं, आगे का समय बताते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस समय मेरी घड़ी में और 8:40 हो रहे हैं। आज है कितना, 26 तारीख है, 26 आज 26 अक्टूबर और 8:40 और 2024 में। दुनिया वालों बताओ क्या कर रहे थे तुम? किसी ने लिख के रख रखा हो तो अलग बात है भाई। मैं 1 वर्ष पुरानी बात पूछ रहा हूं तुमसे। तुम ये बता दो कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अरे दुनिया वालों, जो समय तुम्हारे सामने गुजर के गया है आज वो तुम्हें याद नहीं है। 1 वर्ष पुराना भविष्यवाणी कौन कर सकता है? और कोई भविष्यवाणी करे तो मैं करोड़ों रुपया दे दूंगा इनाम का। मैं ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोगों की मैंने ऐडें बंद कराई हैं। एक वो था, कई लोग ऐड देते थे 100 रुपया दे दो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस पर बहुत ऐडें मैंने सुनी। मैंने कहा भैया, और जो तुम्हारी समस्या हो उनका समाधान हो जाएगा। मगर तू 100 रुपये क्यों ले? तू 1 लाख ले ले, मेरी 2 समस्याएं केवल, और तू 1 करोड़ भी दे दूंगा मैं भैया अपनी संपत्ति बेच के। मेरे पास पैसा तो है ना, संपत्ति बेच दूंगा, पर 1 करोड़ ही दूंगा तुझे, सारी जीवन बैठ कर खाइयो। भाई समस्या क्या है? भाई समस्या ये है कि मेरे पे 10 करोड़ का तो कर्ज है। एक तो मैं ये चाहता हूँ, ये समस्या है मेरी। दूसरे में मैं ये चाहता हूँ भारतवर्ष या दुनिया से उग्रवाद समाप्त हो जाए। 2 समस्याओं का समाधान कर दे और 1 करोड़ दूंगा। अजी ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं ना हो तो तुम दुनिया को क्यों फेंका रहे हो? भैया दुख दर्द तो तुम्हारे घर में भी तो आते हैं, तुम अपना ही इलाज कर लो। तो इसलिए संसार के लोगों, इन हाथ देखने वाले, पत्रा देखने वाले, मुहूर्त देखने वाले, इनके चक्कर में मत आओ। कहीं कहीं आज तो दिन खराब है जी, आज तो दिन, कल का दिन अच्छा है। कोई दुनिया का आदमी बता दे कि ये दिन कौन सा अच्छा है। दिन तो परमात्मा ने एक जैसे बनाए। ये हमने नाम रख लिए, शनिवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अब इनमें जो हम कर्म करते हैं ना, कहीं हमारे नुकसान भी हो जाते हैं, कहीं फायदा भी हो जाते हैं। ये दिन की नहीं है, दिनों की कोई बात नहीं है, ये तो हमारी बुद्धि का खेल है। जो हम बुद्धि से जिस का प्रयोग करते हैं वैसा हम उसका परिणाम होता है। तो मैंने आज जो थोड़ा सा प्राचीन इतिहासों पे चर्चा करी है। देखिए, मैं किसी का वैर विरोधी भी नहीं हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा। विरोधी हूँ जो इस संसार में गलत कार्य करते हैं, जिन्होंने अत्याचार करे हैं, कत्लेआम करे हैं, खून बहाया है, उनके वो विरोधी हैं। जो शांति लोगों को जीने नहीं देते और बिना वजह का जो सारे राष्ट्र पे, सारे उस पे, कहीं के खेत और घर मकान लूटना, पाटना, हत्या करना, उनके विरोधी हैं। तो इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ, अपने प्राचीन इतिहासों को देखा करो, उन इतिहासों से प्रेरणा लिया करो। वर्तमान को देखो, वर्तमान की स्थिति क्या है, हम उसका उपाय सोचें, उसका कर्तव्य सोचें। यही मनुष्य मात्र का परम धर्म है। देखिए, वेद के उसमें आता, महर्षि ध्यान ने जब 10 नियम बनाए ना आर्य समाज के, सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ना, सब आर्यों का परम उद्देश्य है। तो हमें सत्य को ग्रहण करना चाहिए, असत्य को छोड़ देना चाहिए। संसार में शांति आ जाएगी। यही जो अशांति के कारण हैं, उन कारणों को दूर कर दो तो आप निश्चिंत होकर शांत रहेंगे।
मैं सभी को, पूरे विश्व के लोगों को, सब मानवों को मैं ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु सभी की आत्माओं में तुम आत्मज्ञान दो, वेदों का ज्ञान दो, इनकी क्रूतियाँ दूर हों, ये वेद के मार्ग पे आएँ, प्राचीन उस पे आएँ जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, उसके आधार पे सारे संसार के लोग आए। हे परमपिता मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, इनकी आत्मा में बल दो, शक्ति दो, इतना कह करके ओम शम। कितना होगा? 45।